स्वागत है आपका आत्मिक सफर में। आज फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में ताकि परमेश्वर के वचन से हम कुछ आत्मिक मनन कर सकें। आज का जो हमारा आत्मिक मनन है वो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके प्रथम पद से लेके 20 पद तक का है। पिछले दिनों में हमारे पास कमेंट में एक रिक्वेस्ट आई थी और ये रिक्वेस्ट की गई थी कि ब्रदर हमें मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वां अध्याय प्रथम पद से लेके 20 पद तक को समझाने की कृपा करें। आज हम इसी रिक्वेस्ट को लेंगे और इस अध्याय का मनन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या बताना और सिखाना चाहता है। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष प्रदान करे। आत्मिक सफ़र को प्यार देने के लिए धन्यवाद। आप अपने रिक्वेस्ट और अपने सुझावों को कमेंट के द्वारा हमें भेज सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ बना रहे और हम मिलकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ सके। गलील की झील के उस पार गिरसेनिया नामक देश है। प्रभु यीशु मसीह नाव पर बैठकर उस देश में जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्यों उस देश में जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के कलाम को लेकर, उस स्वर्गिक सुसमाचार को लेकर इस दुनिया और जहाँ में आया और जहाँ पर भी सुसमाचार की संभावनाएं होती, परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के उस कृपामय सुसमाचार से लोगों के जीवन को भरता, लोग ब्लेस्ड होते और जितने उस सुसमाचार का अंगीकार करते, जितने उस स्वर्ग की बुलाहट को सुनते, स्वर्ग का खुला आमंत्रण ग्रहण करते, परमेश्वर उन सबके जीवन में बड़े अद्भुत कामों का प्रकटीकरण होता और बड़े बड़े आश्चर्यकर्म होते। लोग परमेश्वर के बड़े नाम को बड़ी महिमा देते और लोग जानने पाते कि ये तो अद्भुत कार्य है जो यीशु मसीह के द्वारा होता है। जहाँ पर भी सुसमाचार की अपार संभावनाएं प्रभु यीशु मसीह को नजर आती, प्रभु यीशु मसीह वहाँ जाकर खुदा की इबादत करते, खुदा के बारे में लोगों को बताते और लोगों के जीवन को ब्लेस्ड करते। इसी तारतम्य में वो गिरसेनिया गए ताकि वहाँ पर भी लोगों को ब्लेस्ड कर सके, परमेश्वर के धन्य सुसमाचार को सुना सके और उस देश को आशीषित कर सके। लेकिन जब वो गिरसेनिया में गए और उनके पवित्र कदम उस धरती पर पड़े, किनारे पर वो नाव पर से उतरे, वैसे ही दुष्टात्माओं का एक संगठन जो एक व्यक्ति में लगा हुआ था, पूरे संगठनात्मक रूप से वो यीशु मसीह के सामने आ गए। देखिए, व्यक्ति को तो मालूम नहीं था, वो कब्रों में रहता था, अकेला रहता था, अपने आप को घायल करता था और वे इतने प्रचंड थे कि उस मार्ग से भी कोई नहीं जाता था। लेकिन इससे पहले कि यीशु मसीह लोगों से मुखातिब हों, ये दुष्टात्माएं जो हैं यीशु मसीह के पास आ गए। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम परमेश्वर की सेवा को भरपूर रीति से करेंगे, उतने ही पुरजोर तरीके से अंधकार की शक्तियाँ भी हमारे जीवन में रोड़ा अटकाएंगी और बाधाएं उत्पन्न करेंगी और हमारे कार्य को जो हम प्रभु में करते हैं, हमारी सेवकाई को निष्फल करने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा थी कि वो खुदा की बातों को गिरसेनिया में बताएं, ईश्वर के कलाम को सुनाएं, लोगों के जीवन को ब्लेस्ड करें, बड़े बड़े आश्चर्यकर्म वहाँ पर किए जाएं। पूरे जितनी भी सेना थी दुष्ट आत्माओं की, पूरे संगठनात्मक रूप से पूरे यूनाइट होकर यीशु मसीह के पास आ गई। क्यों? क्योंकि वे जानती थी कि कोई आया है इस देश में, अब हमारा राज्य नहीं रहेगा, अब ये अंधकार का राज्य नेस्तनाबूद हो जाएगा और हमें ये जगह छोड़कर जाना पड़ेगी। इससे पहले कि यीशु मसीह लोगों से मुखातिब होते, दुष्टात्माएं जो उस व्यक्ति के ऊपर थी, उसमें समाई हुई यीशु मसीह के पास आ गई। यदि हमारे जीवन में हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, जैसे यीशु परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, उसके सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे और बड़े अद्भुत कामों का वर्णन कर रहे थे, वैसे ही हमारे जीवन में भी जब हम सेवा करते हैं मेरे प्रियो, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जितनी पुरजोर तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, उतने ही पुरजोर तरीके से हमें अंधकार की शक्तियों का सामना करना पड़ता है और बड़े अवरोध और बाधाएं इनके द्वारा उत्पन्न की जाती है ताकि हम परमेश्वर का, मसीह का काम ना कर सकें। दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी, जब यीशु मसीह के पास वो इंसान जिसके अंदर दुष्टात्माएं थीं वो आया, इससे पहले इस शहर में लोग उसको बेड़ियों से बांधते थे
रस्सियों से बांधते थे, उसको बंद करने की कोशिश करते थे, उस पर प्रहार करते थे, लेकिन सारी बातें निष्फल हो जाती। और इतने प्रचंड थे, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि लोग डरते थे उस जगह में जाने निकलने से। लेकिन यीशु मसीह के सामने वो कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? पूरे शहर के लोग परेशान थे इस व्यक्ति के द्वारा, लेकिन यीशु मसीह के सामने सब गिड़गिड़ा के और बड़ी तीव्रता से विनती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्गिक सामर्थ्य है, वो सुप्रीम अथॉरिटी है। उस अथॉरिटी को लेकर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। वो उस अथॉरिटी से दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं, वो उस अथॉरिटी से बीमारियों को दूर करते हैं, वो उस अथॉरिटी से आंधी और तूफान को भी डांटते हैं, नेचर भी उनका कहना मानते हैं। हम अपने अथक प्रयासों से, हम अपने परिश्रम से, हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी परिपक्वता से परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। हम अंधकार की शक्तियों के ऊपर काबिज नहीं हो सकते। हमें परमेश्वर की सेवा करना है, उस सेवा का विस्तार करना है, लेकिन यदि वो सेवा हम अपनी शक्ति से करने की कोशिश करेंगे, वो हमसे नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब हम सेवा करेंगे, अंधकार की शक्तियाँ उस सेवा को बाधाएं पहुँचाने के लिए और हमारी सेवाओं को बाधित करने के लिए हमारे रास्ते पर आएंगे। दुष्ट आत्माओं को मालूम था एक ही व्यक्ति है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, वो था प्रभु यीशु मसीह। आ गई सबके सब। और हमें इस बात को समझना है कि हम अपने अथक प्रयासों से नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की उस सुप्रीम अथॉरिटी से उन हर एक दुष्ट आत्माओं को दूर कर सकते हैं, कम्युनिटीज़ को ब्लेस कर सकते हैं, चर्च को ब्लेस कर सकते हैं, फैमिलीज़ को ब्लेस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें उस सुप्रीम अथॉरिटी को अपने जीवन में क्लेम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें उस सुप्रीम अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, हमें विश्वास करना पड़ेगा, उसके वचन का अंगीकार करना पड़ेगा और पवित्र आत्मा की महान सामर्थ्य में परमेश्वर की सेवा करनी पड़ेगी। उस शहर के लोगों को नहीं मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह के पास कौन सी अथॉरिटी है। देखिए, जब दुष्ट आत्माएं आती हैं, प्रभु यीशु मसीह उसमें से निकल जाने का आदेश देते हैं, वो गिड़गिड़ाने लगती हैं। वो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें बोलती हैं कि तू हमें समय से पहले दुख देने आ गया है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो इसका मतलब शैतान एक दिन बांधा जाएगा और शैतान की सारी शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। शैतान एक समय आएगा, उसके पास कोई पावर नहीं रहेगी, लेकिन अभी है, अभी वो खुला छोड़ा गया है। तो इस बात को समझें, परमेश्वर की सेवा करें और परमेश्वर की सेवा में अपने जीवन को जब आप आगे बढ़ाते हैं तो परमेश्वर की उस सुप्रीम अथॉरिटी को भी अपने जीवन में क्लेम करें। बिना उस सुप्रीम अथॉरिटी के, बिना स्वर्गिक सामर्थ्य के, जो परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा की महान सामर्थ्य से हमारे जीवनों में आती है, यदि नहीं होगी हम उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह के पास थी तो वो जहाँ पर भी जाते, दुष्ट आत्माएं तोड़ मरोड़ के लोगों के जीवनों से निकल जाती, क्योंकि वे उन्हें आज्ञाएं देते, उन्हें डांटते। कफरनहूम में भी एक व्यक्ति को दुष्ट आत्माएं लगी थी। जब वो सप्त के दिन आराधनालय में संदेश दे रहे थे, उन्होंने डांटा, चुप रहने का कहा और उसमें से निकल जाने को बोला और वो उसमें से निकल गई। मेरे प्रियो, हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर की सेवा करनी है, परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार करना है, परमेश्वर की सुप्रीम अथॉरिटी को अपने जीवन में क्लेम करना है ताकि हम खुदा की सेवा कर सकें। इस विषय पे मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए जय मसीह की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही चर्चा जारी रहेगी।